की पावन पवित्र भूमि में स्थान देवता के रूप में चौबाहे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बंधुओं आइए इस श्री सीताराम की पावन पवित्र सुमधुर कथा में आनंद लें। सत्संग सरोवर में स्नान करें। आपकी इस धराधाम पर जो चल रहा है महोत्सव सत्संग यज्ञ, इसमें यज्ञाचार्य के रूप में हमारे ही बगल में श्री भुवनेश्वर प्रसाद पांडे जी महाराज, जिन्होंने 7 दिनों में रामचरितमानस के पाठ को संपूर्ण करने का संकल्प लिया है। अभी तक आप सब जिनके मंगल मुद उद्बोधन से लाभान्वित हो रहे थे, ऐसे संगीत के परम धनी आचार्य श्री आलोक कुमार शास्त्री जी उन्हीं के बगल में बैठे हैं, जो कि हम सब के बीच में अपनी संगीत से हम सब की से सत्संग सरोवर को सजाकर बनाए रखे हैं। वरुण कुमार मिश्रा जी उन्हीं के बगल में तबले पर वादन कर रहे बड़े ही सुमधुर और सुंदर वादकी जिनकी है राहुल शास्त्री जी। पैड पर हमारे अंतःकरण के अभिन्न श्री अरुण कुमार तिवारी जी। बंधुओं, यह कथा अपने पूरे भारत में प्रसारित हो यूट्यूब अथवा चैनल के माध्यम से, जिनका श्रेय है हम सबके बीच पे श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि रीवा की धरती से चलकर आए हैं। आपके द्वारा यह हम सबके बीच में रहेगी। 3 तारीख से कोई भी अपने मोबाइल पर सर्च करके देख सकते हैं अपनी कथा को। हम सब इसमें आपका श्रेय जाता है। बंधु, इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में इसी गांव के चिर परिचित जाने पुराने माने पहचाने श्री लल्लन पांडे हम सबके आगमन के हेतु में सेतु की भूमिका निर्वहन करने वाले श्री विवेक कुमार पांडे जी और हम सबके समक्ष बैठे ग्रामवासी श्रद्धालुजन, जो कि इस कथा में समस्त ग्रामवासियों का बराबर का श्रेय रहा है, सम्मान रहा है, जिनके द्वारा यह अनवरत कई वर्षों से कथा चल रही है। आज 5म दिवस है। 2 वर्ष भागवत महापुराण शिव महापुराण, आज श्री रामचरितमानस पर सुनिए कथा सिया राम की। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, कल आपने सुना और देखा, कल कथा पंडाल में कथा के पूर्व जो श्रोता रहे होंगे उनको विदित होगा कि हम सब ने यह देखा कि महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति का जो आनंद पाया वह बड़ा ही उत्तम और मधुर था। जैसा कि हम सब के जीवन में सब धन हो, अगर वंश परंपरा के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति न हुई तो समझ लीजिए जीवन अंधकार में हो जाता है। तो क्या पुत्र होना ही सबसे बड़ा अच्छी बात है? पुत्र हो लेकिन संस्कारी हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, गुणवान हो। अगर ऐसा पुत्र हमको मिल जाए तो बंधुओं समझ लीजिए कि हमने अपने जीवन के अच्छे उत्तम और सबसे बढ़िया धन को पा लिया। उसी क्रम में महाराज दशरथ जी के यहाँ उत्सव है। उसी उत्सव में हमारी माताएं कभी कभी जब आंगन करने जाती हैं हमारी परंपरा के अंतर्गत, तो एक बड़ा ही सुंदर गीत गाती हैं। आइए उन्हीं के साथ हम अपनी कथा में प्रवेश करें। कैसे कि राम आजुनी कासन सखीन सब आवई गोतीन सब आवई हो। रानी कैसन क व्रत कीहू धारण हो रील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर रे। सब आवई गोतीन सब आवई हो। रानी कैसन क व्रत कीहू धारण होरील बड़ा सुंदर ललन
इसी गीत के माध्यम से हमारे संस्कार भी छिपे हैं क्या, कि रानी उनसे क्या कहती है उसको सुनने की बात है। भगवान की सुंदरता को देखकर सबको आनंद मिलता था, तो भगवान जैसे सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना है। माघे ही मकर नहायूं अगिनी नाही, ताप्यूं अगिनी नाही, ताप्यूं हो सखिया, ऐसे में अन धन के दान ललन बड़ा सुंदर हो रील बड़ा सुंदर रे। सखिया ऐसे में अन धन दान हो रील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। सखिया ऐसे में अन धन दान हो रील जय हो। सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। जय सिया राम। रानी कहती है मैं एक और व्रत करती थी क्या, भूखल रहे का दसिया द्वादश में पारण हो, द्वादश में पारण हो सखिया, भूखल ब्राह्मण जेवायों होरील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। सखिया भूखल ब्राह्मण वायु होरील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। सखिया भूखल ब्राह्मण वायु होरील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। हे राम कया जुनी कासन सखीन सब आवई गोतीन सब आवई हो। रानी कैसन क व्रत नीर वाह ललन बड़ा सुंदर हो रील बड़ा सुंदर हो। सखिया कैसन क व्रत वाह होरील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। रानी कहती है सखियों में एक व्रत और करती थी क्या, बड़ा ही सुंदर व्रत है, सबको करना चाहिए। कभी कभी माताएं हमारा बहुत सुंदर गीत गाती हैं, लेकिन हम आप उसको सुनते और समझते नहीं। क्या था वह, कार्तिक प्रार्थना हायौ तुलसी मनायौ हो, तुलसी मनायौ हो सखिया, ऐसे में तुलसी भी बाहलन बड़ा सुंदर रे। सखिया ऐसे ही तुलसी से बाहर होरील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। कार्तिक प्रार्थना हायौ तुलसी मनायौ की दीप जलायौ हो।
सखिया ऐसे में तुलसी विवाह ललन बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुघर रे सखिया ऐसे में तुलसी विवाह हो नील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। इसी तरीके से रानी जी का नियम संयम था, जिसके भाग्य द्वारा भगवान राम का प्रकट होता है। एक व्रत और था, क्या? गुरु जी के चरण पखार्यों हो आसन बैठार्यों की आसन बैठार्यों हो सखिया गुरु जी के चरण की धूल ललन बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर रे सखिया गुरु जी के चरण के धूल हो नील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। हो राम गया जुनी कासन सखीन सब आवई गोतीन सब आवई हो सखिया कैसन क व्रत निर्वाह जोगिन बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो सखिया कैसे व्रत निर्वाह हो नील बड़ा सुंदर ललन बड़ा सुंदर हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। मैंने पूर्व ही निवेदन किया है कि यह कथा भगवान शिव जी अपने परम प्रिया पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी अपने को धन्य का अनुभव करती हैं कि ऐसा उत्सव अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ हो रहा है। इसी तरीके से समय बीतता गया, समय बीतता गया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मैं एक समय की बात कहता हूँ। समय ऐसा है कि दुख और सुख समय में आते और मिलते रहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को घबराना नहीं चाहिए। हम किससे सीखें? अगर आपको सीखना है बंधुओं, तो भगवान राम के जीवन से सीखें। राम एक राजा के परिवार से एक राजकुमार भी हैं, लेकिन तनिक भी इसका अभिमान नहीं, इसका भान नहीं। इतने सरल, इतने सज्जन, इतने दयालु कृपालु हैं, उनका अनुकरण करना चाहिए। हमारे जीवन में क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, मोह भी है, लेकिन जहां मर्यादा से अधिक हो जाता है, जब हम में संयम नहीं रह जाता, वह हमको दुख देने लगता है, हमें पीड़ा देने लगती है। इसी क्रम से हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा कुछ भी है तो संयम होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि क्रोध बुरा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वही जीवन को दुख देने लगता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के भाव में आकर पाप कर बैठता है। तो क्रोध आए तो क्या करें? अपने को एकांत कर लें, अपने को शांत कर लें, हट जाना चाहिए। कुछ देर के बाद क्रोध हट जाएगा, मन के भाव परिवर्तन होंगे, तो जो सत्य है वह दिखने लगता है। इसी क्रम में महाराज दशरथ के यहाँ उत्सव हुआ, आनंद हुआ। भगवान राम विवाह करके घर आए, 12 वर्ष तक रहे। इसके बाद उनको क्या मिला? वनवास मिल जाता है। जिनको राजगद्दी मिलनी थी उन्हें आज वनवास मिल जाया, सोचिए। लेकिन भगवान राम ऐसे थे कि न वनवास के लिए दुखी थे और न राज पाने के लिए सुखी थे। दोनों में समांतर अवस्था थी उनकी। लेकिन हम ऐसे प्राणी हैं, हमें सुख की इच्छा होती है, हम सुख ही चाहते हैं, दुख पाना ही नहीं चाहते। लेकिन बंधुओं,
मिट्टी के घड़े को आग से तपकर होना होता है। जब वह तपकर निकलता है तब वह मेरे काम आता है। कच्चे घड़े तो टूटकर बिखर जाएंगे, गल जाएंगे। अगर हमको दुख आया है तो कुछ देकर जाएगा, चाहे ज्ञान देकर जाए, चाहे हमको मार्ग देकर जाए, चाहे भगवान की कृपा ही देकर जाए। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी रहूं, दुखी क्यों रहूं। भगवान राम अपनी प्रिया सीता और लक्ष्मण के साथ वन चल देते हैं। गंगा जी के तट पर खड़े होकर उन्होंने याचना की। किससे? एक केवट से। हे केवट, आप अपनी नाव हमको दे दो, हमें गंगा जी के उस पार जाना है। कि मागी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम याचना करते हैं, केवट मना कर देता है। इसके दो भाव हैं, मागी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आता है, नहीं लाता है। लेकिन एक बात और आती है, मागी नाव न, मांगा नहीं तब तक केवट आना। लेकिन इन भाव को हम बाद में देखेंगे, पहले इस पर देखें कि मागी नावन केवट आना। मांगा नाव भगवान ने, लेकिन केवट ने मना कर दिया। कहा क्यों? कहे तुम्हार मरम में जाना। हे प्रभु, मैं आपके मरम को जानता हूं। एक बार आप विचार करिए, जिसके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, उनके मरम को एक केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार जब भगवान राम ने केवट से नाव मांगी और बार बार मना कर दिया, इतना सुनते ही लक्ष्मण बगल में खड़े थे, उनको क्रोध आता है कि कहां हमारे भैया भरत और हम शत्रुघ्न सदैव अपने प्रभु के मुख को देखा करते थे कि एक बार हमको कुछ कह दे। करने के लिए हम सब तत्पर हैं, लेकिन यह नाव मांगने पर केवट मना कर रहा है कि प्रभु मुख कमल अरे बिलोकत रही, कि कबहु कृपालु हम ही कछु कही, कि प्रभु मुख कमल। भगवान के मुखार बिंदु को ताका करते थे, देखा करते थे कि एक बार भगवान हमको कुछ कह देते, क्या करने के लिए मेरा जीवन धन्य हो जाता, कि मैं भगवान राम के काम में थोड़ा कुछ करके अपने जीवन को सफल कर लेता, धन्य कर लेता। और कहां भगवान याचना कर रहे हैं और यह केवट मना कर रहा है। तो लक्ष्मण जी ने भैया श्री राम से पूछा कि प्रभु, हम और आप यहाँ खड़े होकर कब तक इस केवट के ना को सुनते रहेंगे? तब तक श्री सीता जी भी बोल पड़ी कि हाँ प्रभु, हम आप यहाँ खड़े होकर कब तक इस केवट को ना को सुनेंगे? तो प्रभु राम ने कहा कि देवी सीता, पहले मैं तुम्हें बताऊं अथवा हे लक्ष्मण पहले मैं तुम्हें बताऊं? लक्ष्मण थोड़े उतावले स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि प्रभु पहले हमको बताइए कि हम और आप इस केवट के ना को कब तक सुनते रहेंगे? तो भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैंने माना कि यह केवट मना कर रहा है, यह तो बेगाना है, कोई दूसरा है, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, अभी जान परिचय करना है, जो समझना है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, आपने भी तो मना कर दिया, तो आपको क्या कहें? इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु मैंने कब आपको मना कर दिया, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। तो भगवान राम ने कहा कि मैं बताता हूं कि आपने कब मना कर दिया। कि भरत भवन रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। भरत भवन रिपु
भरत भवन रिपु सूदन नाही, भरत भवन रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैंने आपको राजमहल में ही कहा था कि भैया अनुज लक्ष्मण, एक बात समझ लेना है कि इस समय की अवस्था क्या है कि राजमहल में भरत नहीं है, अपने ननिहाल गए हैं और हमारे वन यात्रा के दुख से हमारे पिता श्री दशरथ जी दुखी हैं। ऐसे में आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो आप नहीं माने। उस समय की दशा क्या थी कि राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहग बेहालू। आज धूल धूसरित होकर महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हुए राम राम रट रहे हैं। आज जप नहीं रहे हैं, रम नहीं रहे हैं, तब राम राम रट रहे हैं। इतना अंतःकरण में पीड़ा है किस बात की कि मेरा पुत्र राम, जिसे मैं सबसे अधिक प्रिय मानता हूं, आज मेरी इस अयोध्या नगरी को छोड़कर मेरे ही कारण वनवास को जा रहा है 14 वर्षों के लिए। इस बात से उन्हें दुख हो गया। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जब हमको दुख हो तो राम राम रटना, जब हमको सुख हो तो राम राम रमना, लेकिन जब हमको एकांत हो, शांति की अवस्था हो, तो ऐसे में राम राम जपना चाहिए। भगवान के नाम को लेने की 3 विधा कही गई है, लेकिन आज राम राम रम नहीं रहे, आज राम राम जप नहीं रहे, आज महाराज दशरथ राम राम रट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में अथाह पीड़ा है अपने पुत्र राम के विछोह का। अब मन में भाव आएगा कि और किसी ने भी रटा है, एक और किसी ने रटा है। इसी रामचरितमानस में जब आप आगे चलकर देखेंगे, बंदनी जनक नंदनी अशोक वाटिका में जब बैठी तो अपने प्रभु के वियोग में राम राम रट रही हैं। यह मैं अपने मन से नहीं, इसी रामचरितमानस के अंतर्गत आपको मिलेगा। कैसे रट रही हैं? जब भगवान उस मारीच मृग के पीछे भागे तो जिस प्रकार से धनुष बाण लेकर भागे जा रहे थे, उसी फोटो को, उसी तस्वीर को, उसी चित्र को सीता जी ने अपने हृदय में कैद कर लिया, खींच कर रख लिया। उसी का ध्यान करते हुए श्री सीता जी राम राम रट रही हैं। कैसे कि जेहि विधि कपट कुरंग सन, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम। बंदनी जनक नंदिनी आज वियोग में व्यथित होकर अशोक वाटिका में राम राम जप नहीं है रही है, राम राम रम नहीं रही हैं, आज राम राम रट रही हैं। इसी तरीके से जब हमको दुख हो तो राम राम रटना होगा। जैसे कि महाराज दशरथ राम राम रट रहे हैं और ऐसे अवस्था में सुमंत्र जी भी बैठे थे। जब भगवान राम, श्री सीता जी और पीछे लक्ष्मण तीनों आते हैं, ऐसे में जब सुमंत जी ने देखा तो महाराज दशरथ से निवेदन किया कि महाराज, जिसके लिए आप बेहाल हैं, जिसको आप रट रहे हैं, वह राम आ रहे हैं। उठाकर बैठा दिया। मूर्छित अवस्था में जब डबडबाई नेत्रों को उन्होंने खोला तो देखा क्या राम अकेले नहीं हैं, उनकी पुत्र वधू सीता भी साथ में है और लक्ष्मण भी साथ में है। कि सचिव उठाई राऊ बैठा रे, सचिव
कही मृदु बचन राम पगुधारे, मृदु बचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तनय निहारी, सिया समेत दो तनय निहारी। व्याकुल भयउ भूमि पति भारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। व्याकुल भयउ भूमि पति भारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। जब दशरथ जी ने अपने डबडबाई आंखों से देखा कि राम अकेला बन नहीं जा रहा है, आज 14 वर्षों के लिए मेरी सीता भी जा रही है, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, ऐसे देखकर और भी व्याकुल हो गई। इतनी पीड़ा हुई कि मेरे ही द्वारा आज मेरे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हो गया। हाय रे परिस्थिति, हाय रे विधाता, तुमने इतना दुख हमको दिया। उन्होंने सोचा कि अब कोई युक्ति लगाऊं जिससे मेरा राम बन न जाए। तब तक भगवान राम चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं कि हे पिताश्री, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके वचनों के पालन के लिए 14 वर्षों की वनवास यात्रा कर रहा हूँ। मेरे लिए शोक मत करिए, मुझे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं यह यात्रा पूर्ण करके पुनः लौटकर आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। लेकिन दशरथ तैयार नहीं थे कि पुत्र आप वन को जाओ। उन्होंने कहा कि हे राम, मैं तुम्हें आदेश कैसे दूं, मेरी एक बात सुनो। भगवान राम ने कहा कि पिताश्री क्या, मुझे कह दीजिए, मैं सुनने के लिए ही तो आपके पास आया हूं। तो आज महाराज दशरथ कहते हैं कि पुत्र, एक समय हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया था कि राम कोई साधारण नहीं है। फिर कौन है? ये चराचर का स्वामी है, जगत नियंता है, आदि और अंत से रहित है, परमपिता परमेश्वर है। यह राम तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं, यह साक्षात जगदीश्वर है। लेकिन हे बेटा राम, मेरे हृदय में उस समय यह बात नहीं आई, मैं तुमसे कभी कह न सका, लेकिन आज मेरे मन में वह भावना आती है कि सुनहु तात तुम कह मुनि कही, कि राम चराचर नायक यही। सुनहु तात तुम कह मुनि कही, राम चराचर नायक यही। सुनु निपुजा सुविमुध पछिताही, सुनु निपुजा सुविमुध पछिताही। जासु भजन बिनु चरण न जाही, जासु भजन बिनु चरण न जाही। जिनके बिना भजन के हृदय का जलन नहीं जाता, हृदय में शांति नहीं मिलती, परम गति नहीं मिलती। हे राम तुम हो, आज मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मैं तुमसे एक निवेदन करूंगा। हे पुत्र, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सदगति प्रदान करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो। भगवान राम ने हाथ पकड़ लिया कि पिताश्री, मैं आपके ही वचनों का पालन तो कर रहा हूँ। भगवान को देखकर दशरथ जी कहते हैं, ऐसा मत करो, मैं जो कहता हूँ उसे करो। क्या करूँ? कि तुम हो पूर्ण ब्रह्मय गोचर, मुनिवर मोहि बताई। अरे तुम हो पूर्ण ब्रह्मय गोचर, मुनिवर मोहि बताई। पै कौनो विधि मुनि नायक कह, पै कौनो विधि मुनि नायक कह, बात हृदय न आई। अरे गुरु वशिष्ठ मुनि बरहे लालन, मुनि वशिष्ठ मुनि बरहे लालन। कबहु न झूठी बतई, अरे कबहु न झूठी
तुम हो राम चराचर नायक, तुम हो राम चराचर नायक, अब हम यह पति हैं। अब हम यह पति। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। आज दशरथ कहते हैं कि मैंने मान लिया जो दुख में और सुख में समान हो। हे बेटा, कोई साधारण नहीं हो सकता। जिसको राजगद्दी मिलते मिलते वनवास मिल गया और सहज हंसकर आनंद के साथ बन जा रहा है, वह कोई मानव नहीं हो सकता। आज मैंने यह मान लिया और जान लिया कि जो हमको हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया था वह बात सत्य हो गई। तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताश्री, माना मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, वह आप आदेश करिए जिससे आपका दुख दूर हो जाए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे पुत्र, अगर मेरी बात मानोगे तो मैं एक बात कहता हूँ। क्या? कि जो बन जान ठान लियो मन मह, जो बन जान ठान लियो मन मह, सुनियो अवध बिहारी, सुनियो अवध बिहारी। तुम समर्थ हरि भांति ब्रह्म हो, तुम समर्थ हरि भांति ब्रह्म हो, इसलिए रूप ले हूँ दुई धारी, रूप ले हूँ दुई धारी। एक रूप ते जाहु चले बन, एक रूप ते जाहु चले बन, एक अखियन रह आगे, एक रहे हो अखियन आगे। सुन बिनु छन मह तन मह हमरे, तुम बिनु छन भर तन मह हमरे, रहई न प्राण भागे। रहई न प्राण न भागे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। महाराज दशरथ ने कहा कि हे पुत्र, अगर बन जाने की आपने ठान लिया है तो तुम समर्थ हो। मेरी एक बात मान लो। क्या? दो रूप बना लो अपना बेटा, दो रूप। एक रूप मेरे आंख के सामने रहो और दूसरा लेकर आप बन चले जाओ। अगर ऐसा कर सकते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन भगवान राम ने कहा कि हे पिताश्री, दुनिया क्या कहेगी पहले उसके विषय में सोच लेना। अगर आप ऐसा करोगे तो समाज के साथ, शास्त्र के साथ अनीति होगी। जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों की है। अगर आपने वचन दे दिया है माता कैकेयी को तो मैं उसी के पालन के लिए बन जाऊंगा। आप चिंता मत करो। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तेरे बिना जीवन नहीं यापन कर सकता। कैसे? कि मणि बिनु फणी जिमी, अरे जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्ही अधीना। कि मणि बिनु फणी, मणि के बिना सर्व जीवित नहीं रह सकता। पानी के बिना, जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती। उसी तरीके से पुत्र, यह तेरा पिता दशरथ बिना राम के जीवित नहीं रह पाएगा। इतना सुनते ही भगवान राम ने सांत्वना दिया। पिताश्री, आप राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं। ऐसी अवस्था में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने आदेश दिया है, बस उसी का पालन करें। अब यह मोह माया संसार की आसक्तियों को त्याग दीजिए। लेकिन महाराज दशरथ की राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। बहुत उपाय किया लेकिन राम रुकने वाले नहीं थे। जब उन्होंने देख लिया तो क्या करते, पिता का प्रेम था। समझ गए कि मेरा बेटा राम रुकने वाला नहीं है, वह बिना अपने लक्ष्य को पूरा किए लौटेगा नहीं। तो उनके मन में के प्रेम जागा।
कि लखी लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। जब महाराज दशरथ ने देख लिया कि मेरा राम रुकने वाला नहीं है, तो उनका प्रेम कहाँ चला गया सीता पर कि हे सीते तुम ही रुक जाओ, तुमको देखकर मैं संतोष करूंगा, क्योंकि तुम्हारे योग्य बन नहीं है बेटी। जिसके कोमल चरण है, जिसके स्वभाव कोमल हैं, ऐसी कोमल सीता वन में सुखी नहीं रह पाएगी। मैं तेरे पिता उस जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिसको मैंने रानी बनाकर लाया था, महारानी बनाने की इच्छा रखी थी, आज उसी सीता को मैंने वनवास दे दिया। कि तब पलाई सियौर नीनी अति बहुत भांति सीख दीन्ही। सीता जी को बहुत सिखाया समझाया, लेकिन सीता जी के मन में एक ही भाव था कि हे पिताश्री, अगर मैं इस अयोध्या में रह गई तो मैं अपने प्रियतम राम के बिना जीवित नहीं रहूंगी। इसलिए मेरा अनुराग, मेरा प्रेम जो है इन्हीं राम के चरणों में है। मुझे रोक कर आप मुझे मृतक पाएंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इस प्रकार से जब सुना तो महाराज दशरथ अचेत और मूर्छित अवस्था में गिर पड़ते हैं। तो राम तुरत मुनि भेष बनाई, राम तुरत मुनि भेष बनाई। चले जनक जननी सिरुनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। आज भगवान राम ने मुनि का भेष बनाकर अपने जो राजोचित वस्त्र थे उनका त्याग करके अपने पिताश्री को प्रणाम किया, माता कैकेयी को प्रणाम करके चल देते हैं वन की यात्रा में। तो भगवान राम ने कहा कि अनुज लक्ष्मण, मैंने वहां भी आपको रोका था, स्थिति परिस्थिति को देखकर जब चलते ही ना हो गया तो यह केवट भी हमको आपको ना कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, इसको भी समझना होगा। तो सत्य को छिपाया गया, झूठ समझाया गया, हमको बताया गया कि क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। पिजड़े का पंछी जब पिछड़े को छोड़ चला, तब अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। दुनिया बड़ी विचित्र है, हमको उल्टा पाठ पढ़ाती है, लेकिन जब संसार से हम चल लेते हैं तो यही संसार के लोग अपने कंधे पर लाद कर पीछे यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तब यही दुनिया हमको बताती है इसके पहले क्या करना चाहिए। केवल एक काम, भगवान का प्रेम अगर हृदय में धारण हो जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। हम सुख पाने के लिए बंबई, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भी जाएं, लेकिन बंधुओं जो कर्म के कमंडल में है इससे ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। यह कर्म का कमंडल विधाता ने दे दिया है, भाग्य पहले ही रच दिया है। हम आप चाहे जितना करें, लेकिन भूतो न भविष्यति भाग्यम फलेत सर्वदा। एक व्यक्ति कमंडल लेकर जाता है कुएं के पास, याचना करता है कि हे कुआं, तुमसे अधिक जल कहाँ मिलेगा। कुएं ने कहा कि हे बंधु, अगर आप हमसे ज्यादा जल पाना चाहते हैं तो आप सरिता के पास जाएं। अपना कमंडल लेकर सरिता यानी नदी के पास गया, पूछा कि हे नदी, तुमसे अधिक जल कहाँ मिलेगा। उस सरिता ने, नदी ने कहा कि अगर हम सबसे अधिक जल पाना है तो आप चले जाइए समुद्र के पास, वहां अथाह जल मिलेगा आपको। अपना कमंडल लेकर गया, लगा सागर की प्रशंसा करने। सागर प्रकट होकर लगा मुस्कुराने। उसने कहा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि मैं कमंडल जल चाहता हूँ। तब वो हंसने लगा कि बंधु,
तेरा तो कमंडल उतना ही बड़ा है, जल तो मैं उसको भर दूंगा, अगर अधिक जल पाना भी होगा तो मैं कैसे दे पाऊंगा। अर्थात तू तेरा यह कमंडल तो वह तालाब भी भर सकती थी, नदी भी भर सकती थी, कुआं भी भर सकता था, लेकिन यहाँ तक आने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से हम आप कहीं भी जाएं, लेकिन भाग्य से अधिक मुझको मिलने वाला नहीं है कि करम कमंडल कर लिए तुलसी जह जह जाहि, सरिता कूप समुद्र जल, बूंद नयधिक समाहि। इसी तरीके से केवल हमको कर्म करना चाहिए। किसी एक भक्त ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद, अगर मेरी करुण पुकार आप सुनते हो तो एक दिन आकर हमको दर्शन दे दीजिए, गोकुल बहुत दूर नहीं है। कैसे कि गोकुला नगरिया के तनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया के तनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया के तनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया के तनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया के तनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया कान्हा गाय बहुत है। 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 गायन के संगवा दिनवा रात, एक दिन अवत कान्हा। गायन के संगवा दिनवा रात, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया कितनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। जय हो। गोकुला नगरिया कान्हा ग्वाल बहुत है। गोकुला नगरिया कान्हा ग्वाल बहुत है। ग्वाल बहुत हो कान्हा, ग्वाला बहुत है। ग्वाल बहुत है कान्हा, ग्वाला बहुत है। ग्वालन के संगवा दिनवा रात, एक दिन अवत कान्हा। ग्वालन के संगवा दिनवा रात, एक दिन अवत कान्हा। हे गोकुला नगरिया कितनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। गोकुला नगरिया कितनी दूर, एक दिन अवत कान्हा। जय हो।
राधे। मनत कहे हो कान्हा तरस दिखवत, मनत कहे हो कान्हा तरस दिखवत, मनत कहे है कान्हा तरस दिखवत, मनत करे हो कान्हा तरस दिखवत, अब त भय हो चित चोर एक दिन अवत कान्हा, अब त भय हो चित चोर एक दिन अवत कान्हा, गोकुला नगरिया कितनी दूर एक दिन अवत कान्हा, गोकुला नगरिया कितनी दूर एक दिन अवत जय हो। राधे। गोकुला नगरिया कान्हा गोपियाँ बहुत हैं, 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 गोपिन के संगवा दिनवा रात एक दिन अवत कान्हा, गोपियन के संगवा दिनवा रात एक दिन अवत कान्हा, गोकुला नगरिया के तनी दूर एक दिन अवत कान्हा, गोकुला नगरिया कितनी दूर एक दिन अवत कान्हा। जय हो। राधे। एक दिन कान्हा जी हमर घर अवत, एक दिन कान्हा जी हमर घर अवत, हमर घर अवत कान्हा मेरे घर अवत, हमर घर अवत कान्हा मेरे घर अवत, मुरली बजवत झक झोरी एक दिन अवत
पर्वत झोर एक दिन अवत कान्हा गोकुला नगरिया के तनी दूर एक दिन अवता कान्हा गोकुला नगरिया के तनी दूर एक दिन अवत कान्हा गोकुला नगरिया के तनी दूर एक दिन अवत कान्हा गोकुला नगरिया के तनी दूर एक दिन अवत कान्हा गोकुला नगरिया के तनी दूर एक दिन अवत प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। बात वित्यांतर न हो, हम सब वहीं पर प्रसंग पर चलते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस समय की बात है जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण केवट से नाव की याचना करते हैं। लक्ष्मण जी को भगवान ने बताया कि आपने ही पहले ना कर दिया, फिर मुहूर्त बदल गया, अब ना ही ना हो रहा है, तो मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरमु में जाना। केवट नाव लेकर नहीं आता। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, देख रहे हो मैंने एक बात और कही थी, लेकिन आपने ही ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण ने पूछा कि वह भी कह दीजिए भैया, मैंने क्या नहीं किया। तो भगवान राम ने कहा था कि रहूं करहूं सब करी परितोषु, रहूं करहु सब करे परितोषु न तरुतात होई है ही बड़ दोषु। आप यहाँ रहकर सबकी सेवा करो, नहीं तो बड़ा दोष लगेगा हमको। तब आपने क्या कहा था पता है? लक्ष्मण ने भगवान राम से क्या कहा कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकिले मरा। मैं शिशु हूँ, अबोध हूँ, बालक हूँ। कहाँ एक हंस मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, उसी तरीके से मैं इतने बड़े साम्राज्य राज्य अयोध्या का भार सहन नहीं कर सकता, मैं इस राजपाट को नहीं दे सकता। इससे से अच्छा है कि मैं अपने भैया राम के पीछे पीछे उनके पग चिन्हों पर चलूं। तो भगवान राम ने पूछा, शिशु कब से हो गए आप? आपने ही कहा कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु हूँ, अबोध हूँ, बालक हूँ। अच्छा आप शिशु हो तो एक बात हमको बताइए कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन अर केरी लरिकाई, करण वेद उप बीत विवाह, संग संग सब भयऊ छा। एक साथ हम आप पैदा हुए, एक साथ शिक्षा दीक्षा हुई, एक ही साथ सब संस्कार हुए, विवाह आदि सब एक साथ, तो आप शिशु कैसे बन गए? यह मेरी बात समझ में नहीं आती। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया यह बात तो हमें ही बतानी पड़ेगी, मैं आपसे बताता हूँ कि मैं शिशु कब से हो गया हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि बता दीजिए। तो लक्ष्मण कहते हैं कि रंग भूमि जब शिव पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। बात उस समय की है जब रंग भूमि अर्थात स्वयंवर के समय में जब सीता जी सज धज कर जयमाल हाथ में लेकर आई, तो जितने भी वहां नर नारी थे सब ने देखकर आश्चर्य माना कि कौन है जिसको देखने मात्र से परम शांति भक्ति की प्राप्ति हो रही है। उसी समय की बात है, मैं आपसे कहता हूँ। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया सोई पुरारी को
दंड कठोरा राज समाज आजू। जब बंदीजन ने आकर कहा कि इस धरे हुए पुराने शिव धनुष को जो व्यक्ति उठाकर खंडित कर देगा, इसको तोड़ देगा, सीता जी का स्वयंवर उसी के साथ होगा, अर्थात सीता जी उसे वरमाला पहना देगी। सीता जी से यह नहीं पूछा जाएगा कि ये महोदय आपको पसंद है अथवा नहीं। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, केवल रहा विवाह चाप आधीना। उस चाप के अधीन उस समय विवाह था। तो भैया मैं एक बात कहता हूँ कि भूपद सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। बारी बारी से जितने राजा जितने राजकुमार जुटे थे, सबने जाकर अपना बल पौरुष अंदाज लिया। किसी से तिल भर भी वह हिला तक नहीं। जब सब थक गए, एक साथ 10,000 राजा उठकर खड़े हुए और उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह तिल भर हिला नहीं। तो हे भैया, उस समय की बात है। महाराज जनक ने कह दिया कि जितने भी राजा आए हो, अब आप लोग जा सकते हो, क्योंकि आप लोगों से यह धनुष नहीं टूटा। कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब आप लोग जा सकते हो। मैंने यह मान लिया कि विधाता ने मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर विवाह लिखा ही नहीं है। आज मैंने यह मान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। ऐसे शब्द को सुनकर लक्ष्मण जी तमक कर उठ पड़ते हैं कि महाराज, जहां सूर्य वंश का कोई एक भी व्यक्ति हो, एक भी राजा, एक भी राजकुमार हो, वहां यह वचन शोभा नहीं देता। मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, उस रघुकुल वंश शिरोमणि भगवान राम के रहते आप ऐसा नहीं कह सकते कि तोरऊ छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनुमाथ। केवल प्रभु का आज्ञा मिले, भाई का अनुशासन मिले, इस धनुष की क्या बात, इस भूमंडल को, इस धरती को गेंद की तरह उछाल दूं। इतना सुनते ही महाराज जनक तो कांप से गए करे। छोटे बालक में इतना बड़ा तेज कि लखन सकोप बचन जे बोले, डगमागानी मही गज डोले। जो ही क्रोध करके लक्ष्मण ने गर्जना किया, यह पृथ्वी डगमगा गई। कल आपने सुना था कि जब महाराजाधिराज दशानन रावण चलता था, उसके पैर के ठोकर लग जाने से यह चला धरती डगमग डगमग करने लगती थी। लेकिन यहाँ लक्ष्मण ने केवल गर्जना किया है, उतने मात्र से यह पृथ्वी हिलने लगती है। सब एकदम अवाक रह गए कि होने वाला क्या है। लेकिन बंधुओं, उसी समय विश्वामित्र मुनि उस जगह पर बैठे थे। तो विश्वामित्र महा समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले यति स्नेह मय बानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठ
उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह मय बानी, बोले अति स्नेहमय प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा देखा कि आज एक पिता रो रहा है, जनक रो रहे हैं कि मेरे बेटी का स्वयंवर जो है वह अधूरा रह गया। त्रेता में तो एक पिता रोया था, लेकिन बंधुओं से कलयुग में अरे व्यापी रह्यो जन मानस बीच, कि व्यापी रह्यो जन मानस बीच, अरे कुरोग भयंकर आपदाकारी, और नारी सुहागन प्राण गवावत, होत नीति समाज में भारी। बैलन भांति बिचाई रहे बर, कि बैलन भांति बिकाई रहे बर, लेकिन अल्हड़ आँख खुलत ना हमारी, और जौधन नाही दहेज कटूटत, सीता सती रही जई है कुंवारी। आज लोग धन के बल पर, दहेज के बल पर सुपनखा ताड़का जैसी नारी को घर ला रहे हैं और सीता सावित्री जैसी नारी का परित्याग कर रहे हैं। यही है समाज की अनीति। हम तो एक बात कहेंगे, बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, गुणवान बनाना है, विद्वान बनाना है। कोई दहेज मांगे तो उसे मना कर देना है कि भैया आपके यहाँ शादी विवाह नहीं करना, क्योंकि मेरी बेटी शिक्षित है। उसका विवाह ऐसे घर में नहीं करना जहाँ परिवार की चाहत नहीं, जहाँ केवल धन की चाहत है। तो तुम अमीर बने रहो, लेकिन मैं अपनी बेटी का दान नहीं करूँगा, मैं तो केवल कन्या दान करूँगा। मैं धन दान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने कलेजे का टुकड़ा अपने परिवार को दान कर रहा हूँ, और तुम हमसे धन का मोल करते हो। ऐसे परिवार में मैं तो कहूँगा कदापि कोई अपनी कन्या का दान न करे। जनक को ज्यों ही रोते हुए देखा, विश्वामित्र का हृदय पिंड पिघल गया। एक संत बैठा था, उन्होंने कहा कि राम उठो, आज तुम्हारी आवश्यकता है। हे क्षत्रिय कुल भूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज इस धनुष को खंड खंड कर दो। भगवान राम अपने आसन से उठ खड़े हुए गुरुदेव को प्रणाम किया। महाराज को जब प्रणाम करने गए तब किसने देखा? सुनैना ने। सुनैना कौन थी? सीता जी की माता थी। जब सुनैना ने राजकुमार को देखा, भगवान राम को इतना कोमल, इतना सुंदर, इनके कोमल कोमल हाथ, कोमल कोमल चरण, जब इतने वीर बलवान राजा इस धनुष को नहीं हिला पाए तिल भर, तो यह कैसे खंडन कर पाएगा? इस प्रकार से लज्जित होकर रोने लगती हैं कि जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, बाणासुर नहीं उठा पाया, ऐसे धनुष को विश्वामित्र जैसे ज्ञानी एक बालक को कह रहे हैं। क्या मेरी कम हंसी हुई है जो इस बालक को भी भेज रहे हैं? अब मेरा उपहास कम नहीं हुआ है। बंधुओं, यह सुनैना कौन थी? यह दक्ष महाराज की पुत्री थी। महाराज दक्ष की एक पुत्री थी स्वधा। स्वधा का विवाह हुआ था पितर के साथ, और पितर के 3 कन्या थी। एक कन्या का नाम था मैना, दूसरे का नाम था धान्या, और तीसरे का नाम था कलावती। ये तीनों कन्याएं किसकी थी? पितर देवता की थी। एक दिन की बात है, ये तीनों कन्याएं घूमती हुई राजसभा में आई, जहां देवताओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में
योगियों में श्रेष्ठ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई भी आए थे। जो ही उनका आगमन हुआ, जितने देवता थे, जितनी देवियां थी, सब उठकर खड़ी हो गई उनके स्वागत में। लेकिन ये बेचारी कन्याएं तीनों बैठी की बैठी रह गई। सनातन मुनि ने जब देखा ये कन्या बैठी है तीनों, उन्होंने कहा कि मूर्खा, तुमको समाज का ज्ञान नहीं, सत्कार करने नहीं आता, तुम लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं, तुम लोग मृत्यु लोक को जाओ। इतना सुनते ही मैना, धान्या, कलावती हाथ जोड़कर रो पड़ी कि महात्मा ने हमको समाज का ज्ञान नहीं था, हमने तो जीवन में पहले बार समाज में पग रखा था, अभी तो हम जानने ही वाली थी, तब तक आपने हमको इतना बड़ा श्राप दे दिया, हमको आपने मृत्युलोक का अधिकारी बना दिया। सनक आदि ऋषि मुस्कुराकर बोले कि देवी चिंता मत करो, पृथ्वी पर भी जाकर तुम्हारे लिए स्वर्ग ही होगा। उन तीनों देवियों ने पूछा कि महाराज वहां कैसे स्वर्ग होगा, हमको समझ में नहीं आता। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि पहली जो मैना है, इसके यहाँ जगत जननी, जगदम्बा, पराम्बा, राजराजेश्वरी माँ भगवती पार्वती का जन्म होगा, जिसका विवाह भगवान शिव से होगा। जब पार्वती का जन्म होता है तो जितने देवता थे, देवी थे, सब जाकर उनके दर्शनों के लिए सदैव आना जाना लगा रहता था। इसलिए मैना को भी स्वर्ग की प्राप्ति सी भूमंडल पर हो गई। और दूसरी जो थी वह धान्या, धान्या यही सुनैना के रूप में है, जिसका विवाह जनक के साथ हुआ। और जनक के यहाँ सीता महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है। इनके यहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए निरंतर सीता जी के आया करते थे। आज इस राजसभा में कोई साधारण नहीं, अच्छे अच्छे देवता भी उपस्थित हैं। स्वयं नारायण चलकर आए हैं। यह धरती स्वर्ग के समान सुखदायी है। और तीसरी कन्या थी कलावती, जिसका नाम कीर्ति पड़ा, जिसका विवाह वृषभान से हुआ। इनके यहाँ राधा जी का जन्म हुआ। ये तीनों पितर की कन्याएं पृथ्वी पर भी आकर इन लोगों ने स्वर्ग का सुख भोगा। आज वही जो दूसरी कन्या थी धान्या, जिसका नाम था सुनैना, जनक की पत्नी, उसने कहा कि इस कोमल राजकुमार को उठाकर क्या मेरी जगहंसाई करना बाकी रह गया था। जो ही उसके मुख से निकला तब तक एक सखी बोल पड़ी कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखेऊ सुजसु सकल संसारा। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखेऊ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कुसुम काम कुसुम धनु सायक लीने, काम कुसुम धनु सायक लीने। सकल भुवन यपने बस कीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुनैना के वाणी को सुनते हुए सखी ने कहा कि आप चिंता क्यों करती हैं? कुंभज ऋषि एक मानव के रूप में थे, सारे समुद्र को सोख लिया था। छोटा सा सूर्य जब उदय होता है तो संसार का अंधकार हट जाता था, दूर हो जाता है। और पता है, पुष्पों का धनुष, पुष्पों का ही बाण लेकर कामदेव सारे जगत को मोह रखा है, चाहे वह नर हो, चाहे नारी हो, पशु हो, दानव हो, मानव हो, जितने भी संसार में हैं सब काम के बसीभूत हैं। तो ऐसे में यह चिंता नहीं करना कि ये राजकुमार कोमल हैं, इनकी वीरता को देखना है। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान राम ने भी मुस्कुरा दिया। और चलते समय जब देखा तो सीता जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, अगर आप मुझे मानते हैं,
मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो अब हमारी इस राज्यसभा का शोक मिटा दीजिए। और जब भगवान ने मान समझ लिया कि सीता जी भी चिंतित हैं, तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधानु राम सब जाना। भगवान राम समझ गए कि सीता भी मेरी चिंतित हैं और ऐसे में धनुष को तोड़ना ही होगा। तो गुरु जी को प्रणाम करके जो ही धनुष के पास गए, भगवान शंभु को प्रणाम किया और बाएं हाथ से धनुष उठाया। कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाया, कब वह धनुष टूट गया, किसी ने देखा ही नहीं। कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब। सभी बैठे रहे लेकिन किसी ने देखा नहीं कि किस तरह से उन्होंने उस धनुष का खंडन कर दिया। तब जनक के पुरोहिताचार्य सतानंद जी महाराज ने सीता जी को आदेश दिया कि अब जाकर बरमाला भगवान राम के गले में पिन्हा दीजिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर मेली, सिय जय माल राम उर मेली, सिय जय माल राम उर मेली, जय माल राम उर मेली। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आज भगवान राम के गले में सीता जी का बरमाला सुशोभित हो गया। देवता पुष्प बरसाते हैं, सब उनका जयकार करते हैं और इधर आनंद छाया ही था। तब तक परशुराम टपक पड़े और उनके आने की जो विधा थी, एकदम क्रोधातुर होकर बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल करके जो ही सभा में उपस्थित हुए, समस्त राजा देखकर भय करने लगे। अच्छा, जब जितने राजा थे धनुष तोड़ने के लिए चले थे तो सब अपने घर से हाथ जोड़कर, हे गणेश भगवान, अगर आप हमसे धनुष तोड़वा देंगे तो 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। किसी ने कहा, हे शंकर भगवान, अगर आप हमसे धनुष तोड़वा देंगे तो मैं एक आपका मंदिर बनवाऊंगा। किसी ने कहा कि हे दुर्गा मैया, अगर आप हमसे धनुष तोड़वा देंगी तो मैं आपको स्वर्ण चढ़ाऊंगा। इसी प्रकार सब लोग मना कर आए थे और जब धनुष नहीं टूटा तो सब धिक्कारने लगे, हे गणेश भगवान, आपने हमसे धनुष नहीं तोड़वाया, इस सभा में एक बालक से धनुष तोड़वा कर हमारी बेइज्जत कर दिया, अब सारी पूजा पाठ हमारी व्यर्थ चली गई। सब लोग धिक्कार ही रहे थे, तब तक परशुराम आ गए। जब परशुराम को देखा कितना क्रोध में हैं कि किसने मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, वह मेरे सामने आ जाए, वह आज जिंदा नहीं रहेगा। तब सब राजा कह रहे हैं कि बढ़िया किया गणेश भगवान, जो आपने हमसे धनुष नहीं तोड़वाया, नहीं तो बाबुआ गर्दन ही तोड़ देता हमारा। अच्छा किया, अब जो तोड़ा है अब वो हो गई। सब अपने अपने देवी देवता को धन्यवाद देने लगे। अभी तो इधर बात थी, लेकिन अब इधर आ जाती है। लेकिन परशुराम जब आए, इधर उधर देखने लगे कि किसने गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, जाकर भगवान शिव के धनुष को प्रणाम किया और राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूपया पार मार मद मोचन, रूपया पार मार मद मोचन। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। क्रोध अवस्था में परशुराम ने जब भगवान राम को देखा, एक बार तो उनकी सारी क्रोध भावना समाप्त हो गई। करे
ऐसा अद्वितीय पुरुष, ऐसा बालक, ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। कौन है जो मेरे चित्त को खींच लिया अचानक? लेकिन बंधुओं, जहां क्रोध रहता है वहां ममता हट जाती है, जहां क्रोध रहता है वहां प्रेम हट जाता है। उनके अंदर जो क्रोध रूपी विष था वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। जब उनके आगे से नेत्र से दूसरे राजा दिखने लगे, तब अति ऋषि बोल्यूं वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कहे तोरा। ए मूर्ख जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? अब बेचारे जनक शांत रह गए कि कहीं परशुराम को पता चल गया, इनका फरसा चला तो बिटिया अनाथ हो जाएगी। मौन धारण करके बैठे रहे कि किसी तरह से यह बात शांत हो जाए। लेकिन परशुराम ने कहा कि बता इस धनुष को किसने तोड़ा? तो अति डरऊ तर बेतनी पनाही, अकुटिल भूप हर मन माही। अति डरऊ तर। डर के कारण महाराज जनक उत्तर नहीं देना चाहते बंधुओं, क्योंकि परशुराम के क्रोध से परिचित थे। उनका स्वभाव बड़ा ही क्रूर स्वभाव था। लेकिन जितने भी राजा वहां बैठे थे उनको आनंद आ रहा था कि अब जो धनुष तोड़ा है वो हो गई। कई बार जब ललकार कर परशुराम जी ने कहा, तब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, खड़े हो जाते हैं कि मुनिवर बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, असर सिकबहु न कीन गोसाई। हम तो क्षत्रिय हैं, सदैव धनुष बाण से खेलना कूदना मेरा काम है। बहुत सी धनुहियों को मैंने तोड़कर फेंक दिया, कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था। इस धनुष में ऐसा क्या रखा है जो आप इतने उतावले हो रहे हो? परशुराम जी को लगा कि ये बालक हट जा मेरी आंख के सामने से, तुमको क्या पता ये हमारे गुरुदेव भगवान शंभु शंकर जी का धनुष है, जो बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ था। सदैव मैं इसकी रक्षा किया करता हूँ। भगवान राम समझ गए कि यह ब्राह्मण के रूप में है, इनका आदर करना चाहिए। तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अरे होई है को एक दास तुम्हारा। कि नाथ शंभु धनु। नाथ, इस धनुष का भंजन करने वाला कोई और नहीं, वह आपका दास ही हो सकता है। इसलिए अपने दास को पहचानने का प्रयास करिए कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। परशुराम जी बिगड़ जाते हैं। हट जा मेरी आंख के सामने से। सेवक वह है जो सेवा करता है, जिसने यह धनुष तोड़ने का काम किया है वह तो युद्ध का पात्र है। मेरे आंख के सामने आ जाए, मैं उससे युद्ध करूंगा, उसका वध कर दूंगा। अब भगवान राम जब चुप हो गए तो एक अक्षर और बढ़ जाते हैं कि सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। जो मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है वह सामने आ जाए, और नहीं तो मैं जितने राजा हैं सबका मैं वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया पीछे आओ, इनका लैंग्वेज केवल हमसे मिलता जुलता है, आपके अनुनय विनय का इन पर कोई असर होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी सामने आकर कहते हैं कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं, मुस्कुरा कर कहा कि महाराज आप तो महान हैं। अच्छा, कोई क्रोध में हो उसके सामने जाकर आप हंसोगे
तो उसको कैसा लगेगा? वो और चिढ़ जाते हैं कि मूर्ख, मेरे सामने आकर हंसता है, इस समय मुझ में क्रोध है, मेरे आंख के सामने से हट जा, नहीं तो मैं भी तेरे गर्दन को उड़ा दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि यही धनु पर ममता के ही हेतु मुनि रिसाई कह कौन सी ममता आपको है? इस धनुष पर भाई ने मीठे वचन कहे, प्रेम से अनुनय विनय किया, तो आपको क्रोध चढ़ रहा है। तोता मीठी बोली के कारण ही पिंजड़े में जाता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए व्यक्ति को बहुत मीठा नहीं होना चाहिए। तो मैं उतना मीठा नहीं जितना आप समझ रहे हो। जो करना हो सो करो, मैं आपसे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हूँ। परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया, लेकिन भगवान राम कौन है? अंदर की शक्ति है, उन्होंने अपनी शक्ति को खींच लिया, फरसा ज्यों का त्यों गिरता ही नहीं। परशुराम ने सोचा कि आज मुझे हो क्या गया है, मेरा यह कुठार फरसा चलता क्यों नहीं? लक्ष्मण बार बार मुस्कुरा दे रहे हैं, ऐसे क्रोध को करके, क्रोध के कारण अपने आप जले जा रहे थे। तब तक राम भगवान खड़े हो गए और लक्ष्मण जी के तरफ इशारा करते हैं कि करिए कृपा प्रभु, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समधीर वीर कि नाथ इस पर कृपा करिए, यह शिशु है, बालक है, अबोध है, आपके तपोबल को, आपके ज्ञान को, आपके बुद्धि को, आपके विवेक को यह नहीं परख सकता। जब इस प्रकार से भगवान ने मीठे वचन कहे तो उनके क्रोध शांत हो जाते थे। तो परशुराम ने कहा कि बालक, तुम इतने मीठे वचन कहते हो, मेरा सारा क्रोध हट जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन इसको मैं देखता हूं तो मुझ पे क्रोध छाने लगता है। तुम्हारे स्वभाव बड़े सुंदर हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपने ही कहा है, ध्यान दीजिएगा कि मैं शिशु हूं, अबोध हूं, बालक हूं। उसी स्वभाव में आपने जब कहा था तब से मैंने अपने को मान लिया कि मैं शिशु हूं, तो मैं भी तो कहता हूं कि मैं शिशु हूं। तो भगवान राम ने कहा कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक युव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया राम, आपका अगर हमको अनुशासन आज्ञा मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, लेकिन तब जब एक तरफ मेरी माता सीता हो और दूसरे तरफ हमारे आराध्य राम हो, तो ऐसे समय में इस लक्ष्मण के लिए कुछ भी करने में असमर्थता नहीं है। मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की मांगी नावन के वटवाना, कही तुम्हारो मरनु में जाना। मांगी नावन के वटवाना, कही तुम्हारे मरनु में जाना। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो आइए, हमारे गांव में एक दुल्हन देखने की प्रथा है। माताएं हमारी सज धज कर जाती हैं किसी दुल्हन को देखने। एक प्रसंग हमने कवित्व के रूप में रखा, उसको हम सोच रहे हैं किसको बताएं आपको। तो प्रायः ऐसा होता है कि सब दूसरे के दुल्हन को देखने जाती हैं, तो कैसे देखती हैं कि दुल्हन देखई कुल गांव जुटई, निकनेवर कहई न केहू का। एक जनी से पूछई एक जनी, का हाल है पतोहू का। एक बूढ़ी माँ दुल्हन देखने नहीं पहुंची, वर्षों बीत गया। तो एक दिन जब उसकी सास मिलती है तो उन्होंने पूछा
कि मैंने सुना तेरे घर कोई दुल्हन आई है, बहू आई है, तो उसके रंग ढंग चाल चलन कभी चर्चा नहीं हुई तो बता दे। उसी के संबंध में वह सास क्या कहती है उसे ही सुनना है कि दयों की नाही दुल्हन पावा कलजुग क पर साधे मावा तोहर आशीर्वाद मावा तोहर आशीर्वाद हे मावा तोहर आशीर्वाद। सासू माँ कहती हैं यह कलयुग का प्रसाद ही हैं, आजकल की दुल्हन जो आ रही हैं। अब हम सबके जमाने में क्या बात होती थी उसको सुनो। तो सासू जी अपनी बात कहती हैं, जब से आवा तुहरे पुर में दुख रातियों दिन भूजत रहनी, एक दिन कली पावा नाही हर संकट से जूझत रहली, हर संकट से जूझत रहनी, हर संकट से जूझत रहनी। वंश चलई खातिर मावा मानता की हा भारी भारी, हरसू और मोहन बरम गए भगवान विपत्ति दिहल नितारी, भगवान विपत्ति दिहल तारी, भगवान विपत्ति दिहल तारी। भगवान दिहनी एक ठे बेटवा सोचा कि पौबैया जादी, पढ़ी लिखी के बहु सयान भैनी जल्दी से कई नावा शादी, जल्दी से कई नावा शादी, जल्दी से कई नावा शादी। बिनु मांगे खूब सामान मिला, हरियर होई गे जीव जरा रहा, मोना मोनी कूड़ा झांपी खाझा लेड़ुआ से भरा रहा, मोना मोनी कूड़ा झांपी खाझा लेड़ुआ से भरा रहा। फूली देखी के जियरा जुड़ाई ग हमरो दूसर संसार भवा, जही दिन से बहुअरी उतरी पड़िनी अनियारऊ घर वो जरार भवा, अनियारऊ घर ओ जरार भवा, अनियारऊ घर ओ जरार भवा। बूढ़ी माँ ने कहा दत्त, अरे सामान मिलना जुलना तो दुनिया का काम है, अरे इसकी ज्यादा गणना नहीं होती, किसी ने कम दिया किसी ने ज्यादा दिया, जो गुण है आचार है विचार संस्कार है वह कैसा है, क्योंकि उसी की कीमत है। और यह सुनकर समझ लेना है, क्योंकि अरविंदो भैया का विवाह करना है लड़किया का, अगर ऐसे ही फंसेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सासू माँ क्या कहती हैं, छोटकी डाड़ी मोटकी काया, जैसे कौनौ जल्लाद मावा तोहर आशीर्वाद मावा, तोहर आशीर्वाद मावा, तोहर आशीर्वाद। सासू में माँ ने कहा कि हम पैसा के चक्कर में फंस गई, न दुल्हन मिला न बिचारे आचार मिला, हम तो केवल पैसा के चक्कर में फंस गई दादी। उन्होंने कहा कि चलो रंग ढंग अपना है चलता है, लेकिन गुण क्या है, मैं गुण की भी बात कहती हूँ। एक दिन का हाल सुन मावा, तबीयत हमार कछु नरम रही,
हम जानी न पावा रुख होकर, शायद पहिले से करम रही, शायद पहिले से करम रही, शायद पहिले से करम रही। हम कहा कि तबीयत बा खराब, हमरऊ सेवा कुछ कई देत्यूं, राई का तेल गरम कई के हमरे मुड़वा पर धई देत्यूं, हमरे मुड़वा पर धई दे दो, हमरे मुड़वा पर धई दे दो। इतना कही के हम सोई गए, तेल करे रे चुरई लेसी, हम जानी न पावा जरत तेल, हमरे मुड़वा पर चुरई लेसी, हमरे मुड़वा पर चुरई लेसी, हमरे मुड़वा पर चुरई लेसी। अस लगा कि जस चिर्री परी गए, कुली जरी ग पार कपारे क, रोटी यस खलरा छोड़ी देसी, कुली लूट सी मजा सिंगारे क, रोटी यस खलरा छोड़ी देसी, कुली लूट सी मजा सिंगारे क। दादी ने कहा जब इतनी हैकड़ है तो उसको 2 डंडा मरवाना चाहिए था, बुद्धि ठिकाने आ जाती। तो सासू माँ ने कहा कि मैं उसको भी बताती हूँ। एक दिन बगली ऐसन बगदी, कोठरी का ताला तोरी देसी, धरे रहे हम घिऊ अचार, कुलिया की मुनि के फोरी देसी, कुलिया की मुनि के फोरी देसी, कुलिया की मुनि के फोरी देसी। बम्बई से आई रहनी मालिक, बम्बई से आई रहने मालिक, उन्हों माछी यस झटकी देसी, एक दिन गरमाई गयलियों से, उन्हों उठाई के पटकी देसी, उन्हों उठाई के पटकी देसी, उन्हों उठाई के पटकी देसी। गाँव के सब रहवार सुना, कैसे बची है मर जाधे मावा, तोहरे आशीर्वाद हे मावा, तोहरे आशीर्वाद हे मावा, तोहरे आशीर्वाद। दयु की नाही दुल्हनी पावा, दयु की नाही दुल्हन पावा, कलयुग के प्रसाद मावा, तोहरे आशीर्वाद मावा, तोहरे आशीर्वाद हे मावा, तोहरे आशीर्वाद हे मावा, तोहरे आशीर्वाद हे मावा, तोहरे आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इसी तरीके से भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि बंधु एक बात सुन लेना, जब चलते ही मुहूर्त में नाना हो गया तो उसी कारण यह केवट भी अब मना कर रहा है कि मागी नावन केवट आना, अब कही तुम्हार मरमु में जाना, कि कही तुम्हार। इसी तरीके से केवट का संवाद है। लेकिन बंधुओं एक बात सुन लेना,
जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है, अनुग्रह नहीं है, उसका जीवन धन्य नहीं होता। भगवान शिव वैराग्यतम है। भगवान शिव सतयुग में कैलाश पर रहा करते थे, लेकिन त्रेता में इसी धरती पर आ गए हनुमान के रूप में, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के उस रथ के पताके में विद्यमान होकर रहा करते थे, और कलयुग में भी हैं कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, जय हो। राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी स्वामी की। जय हो। भगवान राम ने जब हनुमान जी को महावीर कह के संबोधित किया तो लक्ष्मण जी को अटपटा लगा कि प्रभु आप हमको वीर कहते हैं, आप स्वयं रघुवीर हैं और इनको महावीर काहे कह रहे हैं। भगवान राम समझ गए कि लक्ष्मण को अटपटा लग रहा है कि ये महावीर कैसे हो गए। तो भगवान राम ने कहा कि अनुज लक्ष्मण, जरा एक हमको बात बताओ, आप वीर हो और मैं रघुवीर हूं, और जो वीर और रघुवीर दोनों को अपने कंधों पर बैठाकर उड़े चले उसे क्या कहें आखिर? महावीर हुआ कि नहीं? अब समझ में आया कि लक्ष्मण जी को कि वास्तव में हम वीर हैं और हमारे भैया रघुवीर हैं, और इन दोनों को कंधे पर बैठाकर जो उड़ रहा है वह महावीर है। तो महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी स्वामी की। आज वीर लक्ष्मण रघुवीर राम इन दोनों को अपने कंधे पर बैठाकर उड़ रहे हैं, चल रहे हैं। कौन? हनुमान जी की यही विधि सकल कथा समुझाई, और लिए दोनों जन पीठ चढ़ाई, यही विधि सकल। हनुमान को महावीर की उपाधि ऐसे मिली क्योंकि वीर और रघुवीर दोनों को अपने कंधे पर धारण करते हैं। ऐसे हनुमान जी कौन हैं? अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रोत महाबलः, कुमारो ब्रह्मचारिश्च हनुमंताय नमो नमः। अंजनी के पुत्र, वायु के पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे प्रिया, भगवान राम ने हनुमान को वह उपाधि दिया, अपने को रघुवीर, लक्ष्मण को वीर, लेकिन हनुमान को महावीर कह दिया। इस तरह से भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हैं कि सावधान मन करि फूनि शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि फूनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। प्रभु पहिचानी कहूँ
चरना प्रभु पहचाने कहो प्रभु चरना तो सुख उमा जाई नहीं बरना पहचाने कहो प्रभु चरना तो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता जी की खोज में जा रहे थे और हनुमान जी मिलने के लिए आए, उनका परिचय पूछा। जब उनको पता चला कि यही राम है जिनके लिए मैं इतने दिन यहाँ जंगल में निवास करके इन्हीं खोज रहा हूँ, तो आज पता चला कि यही अयोध्या नरेश राम हैं। और जब जान पाए तो भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं हनुमान जी। बार बार प्रभु राम ने उठाया लेकिन उठना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे चरण को पाकर आज हनुमान जी धन्य हैं। यह कब की बात है? त्रेता युग की। लेकिन द्वापर में हनुमान जी जब अर्जुन से मिलते हैं तो अर्जुन जी ने अपना अभिमान प्रकट किया कि हे हनुमान जी, अगर मैं त्रेता युग में होता तो सेतु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अपने बाणों का पुल तैयार कर देता, सारी सेना उस पार चली जाती। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि अर्जुन, एक भी बंदर आपके उस सर बाण के पुल से पार नहीं जा सकता था, क्योंकि तुम्हारे बाणों में वह क्षमता नहीं जो उनका भार सहन कर सके। अर्जुन को लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं प्राण त्याग दूंगा अगर मेरी बनाया हुआ बाण का पुल अगर टूट गया। और हुआ वही, अर्जुन ने आवेश में आकर पुल बना दिया। तो हनुमान जी को लगा कि इनका अहंकार जरूरत से ज्यादा है, इसे नष्ट करना होगा। अर्जुन ने कहा कि हे हनुमान जी, अब आप पार हो जाइए मेरे इस पुल से, देखिए मेरे अंदर की प्रतिभा को समझिए आप। तो हनुमान जी का स्वरूप कैसा हो गया अब कि कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समय भयंकर यति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी स्वामी की। अपना जब विकराल स्वरूप धारण किया, जैसे वे युद्ध किया करते थे लंका के रणांगण में, और ज्यों ही अपना पैर रखा बाणों का पुल धस गया नीचे। अभी एक ही पैर रखा था, सब एकदम नष्ट प्राय हो गया। अब अर्जुन को लगा कि हमें प्राण दे देना चाहिए। तब कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, यह मेरी माया से हुआ। हे अर्जुन, तुमको अपने बाण का जरूरत से ज्यादा अहंकार है। भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि प्रभु फिर अनुमति क्या है? उन्होंने कहा, जब तक हनुमान जी का साथ नहीं होगा तब तक हम और आप महाभारत का विजय नहीं पाएंगे। तो अर्जुन ने कहा, फिर हनुमान जी कहाँ रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे रथ के ऊपर विद्यमान रहेंगे। द्वापर में हनुमान जी उसी अर्जुन के रथ के झंडे के ऊपर विद्यमान हैं। अब कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ कीर्तन होती है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ सबसे प्रथम हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं और सबसे पीछे यहाँ से जाते हैं। अब कोई हमसे नहीं पूछेगा कि आप कह रहे हो, मैं तो वही कहता हूँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कीर्तन, भगवान के सत्संग, भगवान के भजन होते हैं, वहां हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होते हैं। क्यों?
क्योंकि जब सीता जी के पास गए थे, सीता जी ने जब समझा कि यह मेरे प्रियतम राम का दूत है, और हनुमान जी को देखकर इतनी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने संदेशा लाकर सुनाया था। वर्ष भर में किसी ने आकर राम की कथा, राम की चर्चा नहीं बताई थी, और हनुमान जी ने सीता माता को राम की कथा सुनाई। जब वह प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि पुत्र, कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, महावीर बिनवहु हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। अब एक मन में भाव आता है कि हनुमान जी थे कौन? ये कोई और नहीं बंधु, ये तो भगवान शिव के ही अवतार हैं। कि जेहि शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भय हनुमान। वही भगवान रुद्र, भगवान शिव जी अपने वहां रुद्र देह को त्याग कर हनुमान जी के रूप में आकर भगवान राम के साथ राम काज को करके अपना जीवन धन्य कर लिए। तो बंधु किसी ने जाकर जब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, ये महाराज श्री, मैं किसकी उपासना करूं, किसका भजन करूं, किसका कीर्तन करूं, जिससे हमें कल्याण की प्राप्ति हो, परम गति मिल जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि और देवता चेतन धरई, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चेतन धरई, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। इसी तरीके से आप किसी का भजन करें या न करें, आप किसी का कीर्तन करें या न करें, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो बंधुओं हनुमान जी के ही कारण भगवान राम मिल जाएंगे। और जब भगवान मिलेंगे तो उनकी भक्ति हमारे हृदय में समाहित हो जाती है। इसी तरीके से प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए, समय के 9:30 बज चुके हैं। आज यही अपनी कथा को विश्राम देते हैं। कल पुनः 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोग यहाँ पधारें। हम सब भगवान श्री सीताराम के पावन पवित्र गाथा को सतसंग रूपी सरोवर में जाकर श्रवण करें, स्नान करें, मनन करें, ध्यान करें, रसपान करें। इसी के साथ
वाणी को विराम है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ राजा राम, जय राजा राम, राजा राम, जय राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय जय रघुनंदन, जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। मुरली मनोहर, जय घनश्याम, मुरली मनोहर, जय घनश्याम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा के परम रसिक भगवान शिव के त्रिशूल में विराजमान काशी नगरी। काशी नगरी में बहने जा रही है श्री राम कथा की अमृत धारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। दिनांक 11 मार्च से 19 मार्च प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक। कथा व्यास भागवताचार्य श्री आशीष भट्ट जी महाराज, जिनका आगमन होगा देवभूमि उत्तराखंड श्री केदारनाथ धाम से। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्व कल्याण के हितार्थ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 से 31 मार्च। जिया तेरी मुरली मधु मोह ले गई जिया तेरी मुरली मधु। कथा व्यास श्रद्धेय शिवानंद भाई श्री। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी, और मेरे मोहन की नजरों से पीकर तो देख, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। कथा स्थल शिव मंदिर A6 ब्लॉक, पश्चिम बिहार, दिल्ली 63। प्रेम बांधता नहीं है साहब, प्रेम तो बंधता है। निवेदक नई मुस्कान एवं A6 महिला मंडल। कथा का सीधा प्रसारण होगा YouTube के चैनल रॉयल स्टूडियो रीवा में। कथा का सबसे पहले श्रवण लाभ लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।